एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। हुंकार में एक नए सफर के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नए साल के साथ आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बंगाल में चुनाव से पहले विवादित बयानों और हिंसा का दौर लगातार चल रहा है और आज की डिबेट इसी पर है। कभी बीजेपी समर्थक की हत्या होती है, कभी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता को मारा जाता है, लेकिन अब धार्मिक ध्रुवीकरण भी वहां पर तेज होने लगा है। धार्मिक ध्रुवीकरण करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष है। पश्चिमी मिदनापुर में हिंदू जागरण मंच के कार्यक्रम में दिलीप घोष ने हिंदू युवाओं से हथियार उठाने की अपील कर डाली है। हिंदू देवी देवताओं का हवाला दिया उन्होंने और यह अपील की कि आप सभी को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार उठा लेने चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लिए संविधान का हवाला दे दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है? क्या दिलीप घोष युवाओं को धर्म के आधार पर उकसा नहीं रहे हैं? क्या बंगाल में चुनाव से पहले यही सब होगा? आज की हुंकार इसी मुद्दे पर, लेकिन इस रिपोर्ट को देखिए और बहुत गौर से दिलीप घोष के उकसावे वाले उस बयान को आप सुनिए। बंगाल में चुनाव का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन बयानों के बाण लगातार चल रहे हैं। ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते। बीजेपी और तृणमूल दोनों इस मामले में पीछे नहीं है। ताजा मामला पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का है। पश्चिमी मिदनापुर में हिंदू जागरण मंच के एक कार्यक्रम में दिलीप घोष ने भड़काऊ बयान देते हुए हिंदू नौजवानों से हथियार उठाने की अपील कर दी। তলোয়ার বন্দুক আর ত্রিশূলের সাধনা করেছি আমরা। 33টি দেবদেবী আছে, খালি হাতে কোনো দেবী আছে দেখেছেন? যদি হয় সে হিন্দু দেবতা নয়। যে 33টি দেবদেবী যাদের হাতে অস্ত্র আছে, মা কালী, মা দুর্गा, মা সন্তোषी, তাদের আমরা পুজো করি। बयानों से बवाल खड़ा करना दिलीप घोष के लिए नई बात नहीं है। अक्सर वो भड़काऊ और विवादित बयान देते रहते हैं। দাঙ্গা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কালিয়াচক, ধুলাগড়, বসিরহাট, বাদুড়িয়া, আসানসোল, রানীগঞ্জেতে যেখানে হিন্দু সংখ্যায় কম হয়ে যাবে সেখানে পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান হচ্ছে, সেখানে দেশ বিরোধী গতিবিধি হচ্ছে, সেখানে উগ্রপন্থী ধরা পড়ছে, দেশের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠছে, বম বন্দুকের আওয়াজ উঠছে। ভারতবর্ষে যতদিন হিন্দু মেজরিটি থাকবে ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র থাকবে, ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র থাকবে। যেদিন হিন্দু সংখ্যায় কম হয়ে যাবে। तृणमूल कांग्रेस बीजेपी पर भड़काऊ सियासत का आरोप लगाती है। 3 दिन पहले भी बोलपुर में अपनी पदयात्रा के दौरान ममता ने बीजेपी के हिंदुत्व पर वार किया था। আর মানুষকে মিথ্যে কথা বোঝানো আর মানুষকে বিপদে পড়ে আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে মিথ্যে মিথ্যে কুৎসা প্রচার করছে। গ্রামের লোকেরা সাবধান হন, শহরবাসীরা দেখবেন 10 জনের মধ্যে 2 জনকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারা এখানকার লোক নয়, তারা বহিরাগত, তারা এসে আপনাদের লোক বিজেপির নামে বোঝাবে। আগে তো বলুন 30টা সিট পাওয়া, তারপরে তো 294 লড়া। हिंदू कम्युनिटी का लोग है, कोई हिंदू खतरा में नहीं है। दिलीप घोष ऐसा बात बोल के समाज विभाजन करता है। भारतवर्ष सेकुलर कंट्री है और हम लोग सेकुलरिज्म में विश्वास करता है। अब दिलीप घोष के बयान ने तृणमूल कांग्रेस को एक और मौका दे दिया है बीजेपी को घेरने का।
अब देखना ये है कि बंगाल में बीजेपी धर्म का कार्ड खेलकर कितना आगे बढ़ती है। और बता दूं, जो खास मेहमान आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं वो कौन कौन हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी का स्वागत करूंगी, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी, आज आपको उन तमाम सवालों के जवाब देने हैं, क्योंकि दिलीप घोष जो बातें कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता लोकतांत्रिक मूल्य हमारे उसका समर्थन करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। शाकिर अली साहब टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमनाथ सिंह रॉय साहब जुड़ चुके हैं, टीएमसी के समर्थक हैं। हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी साहब प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डिबेट शुरू करूं उससे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पर्सनली आप सबको देना चाहती हूं। प्रेम शुक्ला जी, मुझे ये बताइए, ये लोकतंत्र है कि ठोकतंत्र है? दिलीप घोष क्या समझते हैं अपने आप को जब इस तरीके की बातें वो करते हैं? सबसे पहले मैं आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ, आपके सारे दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं, सारे देशवासियों को देता हूँ। देखिए, इस देश में संवैधानिक व्यवस्था ही चलेगी, लोकतंत्र ही चलेगा। ठोकतंत्र की कोई बात करता हो तो ठोकतंत्र चलने वाला नहीं है। और स्वाभाविक तौर पर आत्मरक्षार्थ शस्त्र उठाने की अनुमति संविधान देता है, लेकिन अराजकता फैलाने के लिए नहीं देता है। अब जिस तरह से टीएमसी के शासनकाल में बंगाल में 300 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या, और उस हत्या के बाद हत्यारों को संरक्षण देना और विक्टिम्स को संरक्षण न देने का जिस तरह का दुष्कर्म कर रही है ममता बनर्जी की सरकार, उसके कारण कई बार चीत्कार जो है, जब किसी पर घाव लगता है तो चीत्कार निकलते समय भाषा जो है वो संवैधानिक होगी, बहुत जो है शालीन होगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो दिलीप घोष की भाषा निश्चित तौर पर विवादास्पद है। भैया नेता करे तो समझ में आता है, ये कोई छोटा नेता करे तो बात समझ में आती है। प्रेम शुक्ला जी, दिलीप घोष अध्यक्ष है पश्चिम बंगाल के, और वो क्या युवाओं को कह रहे हैं कि हाथ में आप हथियार उठा लीजिए। सारे हिंदुओं को हथियार उठाने की बात कर रहे हैं वो। आत्मरक्षार्थ हथियार उठाना हमारा संवैधानिक अधिकार है। मैं यहाँ अगर वो ये बात कहकर रुक जाते तो सर मैं डिबेट ही ना करती कि आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना है। वो 2 कदम आगे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं पुलिस के पास बाद में जाना, थाने बाद में जाना, बाद में बदला लेना। अरे नागिन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या बदला लेना? किस बात का बदला लेना? ठोकतंत्र की अनुमति नहीं, बिल्कुल ठोकतंत्र की अनुमति, अराजकता की अनुमति संवैधानिक लोकतंत्र में नहीं दी जा सकती। ये बयान चाहे जिसका हो, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन आप जो राज्य की जो जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी से जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपने दायित्व का निर्वाह करने की बजाय जिस तरह से हत्यारों का साथ दिया है, ऐसे में चीत्कार निकलना स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये आप निकालिए ना चित्कार, कौन मना कर रहा है? लेकिन इस तरीके से आप, अच्छा मुझे ये बताइए, हिंसा का बदला हिंसा होगा? प्रेम शुक्ला जी, आप जिस हिंसा से पश्चिम बंगाल की जनता को हटा देने का, जिनको फ्री कर देने का वादा करके चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आप उकसाएंगे हिंसा के लिए? उनको आप उकसाएंगे कि हाथों में आप हथियार ले लीजिए? हिंसा का बदला हिंसा नहीं है, लेकिन आत्मरक्षार्थ शस्त्र धारण करना यह संविधान सोमनाथ सिंह रॉय क्यों दिया जाता है? नहीं, मैं कह रही हूँ, आप वापस हम घूम फिर कर उसी बात पर आ रहे हैं। आत्मरक्षा के बाद वो बदला की बात कर रहे हैं क्या? किस बात का बदला? तो पुलिस किस लिए है? तो हमारा संविधान किस लिए है? कानून किस लिए है? फिर तो तालिबान में और हम में फर्क क्या रह जाएगा? फिर तो उन आतंकवादियों में और हम में फर्क क्या रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी संवैधानिक लोकतंत्र में दायित्व के जी को चुप तो कराइए, संरक्षण दे रही है, पहले तो उनको चुप कराइए। की बातें निकलना ये स्वाभाविक प्रक्रिया भी हो सकती है। नहीं तो आप, या तो प्रेम शुक्ला जी, आप बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाहिर और जग जाहिर हैं। आप बेबाकी से अपनी बात रखती है। आज कह दीजिए ना ताल ठोक के कि जो कहा है गलत कहा है। बीच का रास्ता क्यों चुन रहे? लेकिन ये सब कैसे चलेगा? देखिए, अराजकता और आतंकवाद के लिए बस तो अब उसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आप जो, अरे सर, तो है ना, सिस्टम है ना, पुलिस है ना, लॉ एंड ऑर्डर है ना। सोमनाथ सिंह रॉय, सीधे तौर पर आरोप के सिस्टम को कोलैप्स कर दिया गया है, तो फिर जाए कहाँ आदमी? पहले उनको चुप करने के लिए बोलिए। नहीं, पहले बात, दिलीप घोष ने जो इतना दिन सिखाया है वही तो बताएंगे ना। देखिए, भारत इतिहास में, देखिए भारतवर्ष इतिहास में मुजफ्फरपुर में दंगा हुआ यूपी में, 80 से 70 सीट मिला बीजेपी को, 80 से ज्यादा, 70 से ज्यादा। पुलवामा में 40 सेना शहीद हुआ, 300 से ज्यादा सीट लेकर बीजेपी पावर में आया।
दिलीप घोष को लगते हैं खून से क्षमता वो लोग यहाँ पर वेस्ट बंगाल में आ सकते हैं, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं है। जब तुम बंदूक का बात, एक मिनट रूबिका जी, जब तुम बंदूक का बात करोगे तब हम लोग रविंद्र संगीत गाएंगे यहाँ पर। जब तुम त्रिशूल का बात कहोगे तब हम लोग काजी नजरुल का वो बात कहेंगे, बोलो डूबी छे मानुष संतान मोरमार। जब तुम तलवार का बात कहेंगे तब हम विवेकानंद का बात कहेंगे, भूखा पेट में धर्म नहीं होते। दिलीप घोष आरएसएस बीजेपी वाले ने बोम पिस्तौल तलवार इसका बात कहेंगे, और हमारा बंगाली संस्कृति रविंद्रनाथ नजरुल विवेकानंद रामकृष्ण का बात कहेंगे। ये फर्क होते हैं। ये तो हम लोग हर टाइम बोल रहा हूं ना, इसको गुजरात नहीं बना देंगे, इसको यूपी नहीं बनाने देंगे, बंगाल को यूपी और गुजरात नहीं बनाने देंगे। रूबिका, हमारा जो संस्कृति है इसको देखकर आंख निकालने का बयान किसने दिया था? उसको जो भी करना है करने कौन है अभिषेक बैनर्जी? इनमें दिलीप घोष जो कल्चर से वो भरा हुआ है ना रूबिका, मैं दिलीप घोष तो अभिषेक बैनर्जी किस कल्चर में बड़े हुए हैं? ट्रेंड और रविंद्रनाथ टैगोर की संस्कृति आप लोग अभी जीने लगे ना हाल फिलहाल में, जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने एंट्री कर दी, उससे पहले वायलेंस हो रहा था, उसका जिम्मेदार कौन? तब तो बीजेपी नहीं थी। मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूं ना, ममता बनर्जी कौन सा कल्चर से भरा हुआ है। 50,000 से ज्यादा हमारा कार्यकर्ता मारा गया था 34 इयर्स में। ममता बनर्जी फिर भी 2021 में आने से पहले बोला था बदल चाहिए, बदला ना। एक भी सीपीएम कर्मी उसका बाद भी घर में आग हम लोग नहीं लगाया, किसी को खून यहाँ पर नहीं गिरने दिया। ये है कल्चर ममता बनर्जी को। 50,000 आदमी मरने का बाद भी हम लोग बोलता हूँ बदला नहीं चाहिए, बदल चाहिए। मौत हो गई है, हत्या कर दी गई है, और आप कह रहे हैं कि हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने, अब आप उनको डिसोन करते, बात अलग है। वहां पर बीजेपी का झंडा कोई लहरा दे तो उसके घर को जला दिया जाता है, विधायकों को फांसी पर लटका दिया जाता है। जस्ट गिव मी 5 सेकेंड रूबिका। कुछ दिन 2 दिन पहले मैं आपका चैनल में था, उस दिन भी बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा था 130 कार्यकर्ता का हत्या हुआ। मैंने बोला तुम्हारा नौकरी गया क्यों? कुछ दिन पहले ही अमित शाह जी ने यहां पर बोला है 300 कार्यकर्ता, तुम 130 बोल रहे हो। देखिए प्रेम शुक्ला जी लाइन पे आ गया, उसको नौकरी का डर है, इसीलिए वो अमित शाह ने जो बोला था 300 कार्यकर्ता, वो 300 कार्यकर्ता से चालू कर नहीं। देखिए नहीं, मैं आपका टाइम में बात नहीं किया। आप जितना झूठ बोल रहा था मैंने सुना। नहीं शुक्ला जी, मैंने तो सुना, मैंने तो आपका बात सुना। मेरा बात सुनिए ना शुक्ला जी, आप जितना था बोला मैंने चुपचाप सुना ना, नहीं अरे ये तो मैंने, आप रूबिका को पूछिए, यही चैनल में मैंने बोला था, प्रेम शुक्ला जी यही चैनल में बोला था 2 दिन का अंदर ही। आप देखिए ना शुक्ला जी मेरा बात सुनिए, शुक्ला जी मेरा बात सुनिए, शुक्ला जी मेरा बात सुनिए शुक्ला जी। ये शांति निकेतन मीटिंग में देखिए, अमित शाह जी से पहले जो वक्तव्य स्पीच दे रहा था वो बोला था 130 कार्यकर्ता का हत्या हुआ। एक भी कार्यकर्ता सर आप गिनती में क्यों जा रहे हैं? 130 लेकिन 2 मिनट के अंदर ही अमित शाह जी ने जब बात, राइट वही बोल रहा हूं ना, एक कार्यकर्ता होता हुआ मैं उसका खिलाफ हूं, की परंपरा आप पहले नहीं जी रहे थे, आज उनके गान गाने की बात आप कर रहे हैं। मुझे बताइए उससे पहले जो हिंसा हो रही थी तब कहां चले गए थे? तब ये परंपरा कहां चली गई थी? मुझे ये बताइए, आज आपको ज्यादा क्यों याद आ रही है बीजेपी के उस जमीन पर आ जाने के? कहां पर? अरे सोमनाथ सिंह रॉय जी, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। बोलिए प्लीज। अभी शुरुआत आपने कैसे की? आपने की कि ये वो जमीन है जहां रविंद्रनाथ ठाकुर जो हैं वो पैदा हुए, ये वो जमीन है जिसने आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ठीक है? हाँ, अब ये जमीन तब नहीं थी जब बीजेपी यहाँ पर नहीं थी, तब भी तो वायलेंस हो रहे थे ना, तब भी तो राजनीतिक हत्याएं हो रही थी, खून खराबा हो रहा था। रूबिका बीजेपी तो हम लोग तो वही बोल रहे हो ना, बीजेपी को सीपीएम में फर्क क्या है? देखिए 2011 तक बीजेपी नहीं था बंगाल में, एक भी आंदोलन में नहीं था। क्यों? उन लोगों को मालूम था अगर यहाँ पर पॉलिटिक्स करने के लिए आएगा तो मार खाएंगे, जान भी देना पड़ेगा। डर से वो लोग कभी बीजेपी वाले ने बंगाल में पॉलिटिक्स में पानी नहीं लगाया, ऊपर बार-बार नहीं लगाया। ये लोग 2016 का बाद इन लोगों को लगा नहीं है डेमोक्रेसी है। जिस राज्य में सीबीआई अफसरों को घुसने नहीं दिया जाता है, जिस राज्य में दीदी के इशारे के बगैर पत्ता नहीं हिलता है, और आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र
रहते रहे हैं? हैं। 5 आप बरस मुझे कहाँ अवस्थी रहते हैं जवाब ये देना चाह रहे CBI? हैं, उसके रूबिका बाद जी, रूबिका जी, आप मुझे रूबिका अवस्थी जी, जवाब 5 देना बरस चाह रहे हैं, CBI फिर मैं कहाँ आपसे बात रहते हैं? करूंगी। सिर्फ सोमनाथ सिंह रॉय, इलेक्शन से पहले क्यों CBI आते हैं? मैं तो ऑल आपको राइट, पूछ रहा आपने हूं। जयेश अवस्थी अपनी सिर्फ बात रख इलेक्शन ली, से फिर आपके पहले पास क्यों पूरा हक है CBI सवाल आते हैं? पूछने का। आपने जयेश अवस्थी थी, मैं तो वहां पे भी, CBI वहां पर सिंगर रॉय साहब रुकिए ना, जस्ट अ सेकंड सर, नाउ वेट सर, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, रुक जाइए। प्रोफेसर साहब, ये क्या है कि हिंदू हथियार उठा दे? ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? ये लोग कहते हैं ये क्रिश्चियन का है, हैप्पी न्यू ईयर ये क्रिश्चियन का है, हिंदू को नहीं है। आज रूबिका जी नमस्कार, नए वर्ष का पहला नमस्कार आपको। सोमनाथ जी, बाकी को तो कहते हैं कि इनको चुप करिए तब मैं बोलूंगा, ये नॉन स्टॉप सिंगापुर बोलते रहते हैं। नहीं, आप अरे भैया लिया ना, बंद करो। हैप्पी न्यू ईयर तो क्रिश्चियन का है, हिंदू का नहीं है, मानता है ना? अभी अरे क्या बंद करेंगे? ये धमकी दिल्ली में बैठे बैठे तो ये बंगाल है, ये बंगाल है, अगर ये अगस्ती ये बंगाल है, ये धमकी दिल्ली में बैठे तो बैठे बहुत भिक्षु लगते हैं। अहिंसा ऐसी आज अहिंसा की बात कर रहे थे। रूबिका या तो इनका बंद करो माइक। यूपी में चलेगा, आई डोंट वांट, मैं इस तरीके की मैं चाहता नहीं हूँ। आप इनको बंद करिए बोलना, मैं जवाब दूंगा इनको, बढ़िया से जवाब दूंगा इनको। तुम है कौन? तुम है कौन भाई? बढ़िया जवाब दूंगा। तुम है कौन? तुम है कौन? रॉय, फिर ये अच्छा, डिरेक्ट कर फिर रहे आप हो, ये कहते हैं मैं यहाँ बैठ कर आप नहीं, आप एक सेकंड, सोमनाथ सिंह रॉय, ये ऐसे इशारे कर आप क्या, ये बंगाल है तो मैं बता दूं ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये मैं आप ही की भाषा में समझाती हूँ आपको, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। और इसको, इस बंगाल को अलग करने की कोशिश मत कीजिए कि यूपी में चलेगा, राजस्थान में नहीं चलेगा, बंगाल में नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? लोकतंत्र है, इसका डायरेक्शन में आपका लोकतंत्र है सर, इसका डायरेक्शन में लोकतंत्र आपका है। सोच चलेगा क्या? इसका डायरेक्शन में तो ये नहीं, आपके डायरेक्शन में चलेगा क्या शो? इसका हिम्मत कैसे हुआ? आपके डायरेक्शन में चलेगा? इसके हिम्मत कैसे हुआ? रूबिका, कौन सी हिम्मत? किस बात की हिम्मत कैसे हुआ? आपको किस बात की हिम्मत? क्या किया? इसको साउंड बंद करो। नहीं, क्या किया जो आपको इतना परेशानी हो गई? आप लोग ऐसे किया इन लोगों को पावर। अरे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे शख्स को यहाँ पर बुलाया गया है। अरे बात सुनो, रूबिका, अभी सोमनाथ सिंह राय ने क्या कहा था कि प्रेम शुक्ला का बंद करो तब मैं बोलना शुरू करूंगा। इसको शर्म आती कि नहीं इसको? नहीं, मैं फिर इस भाषा में बात नहीं करना चाहता। नहीं, इसने कहा था ना कि प्रेम शुक्ला को चुप कराओ, प्रेम शुक्ला को चुप कराओ तब मैं बोलना शुरू करूंगा। हमको पूछा था, रूबिका जी ने हमको पूछा था, आपको नहीं। प्लीज इसीलिए कहते दिलीप घोष, अपनी जयश्री प्लीज, दिलीप घोष ने कहा है प्लीज, अपनी जयश्री प्लीज, सोमनाथ सिंह रॉय प्लीज, अरे डायरेक्शन मत दीजिए। आप लोग हमेशा मेरे साथ डिबेट में रहे हैं। होता कौन है? रुक जाइए, अपनी जयश्री रुक जाइए। दिलीप घोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप घोष बाबू, जिन पर आज हम लोग इस डिबेट को कर रहे हैं, अध्यक्ष पश्चिम बंगाल बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं जरा उनसे बातचीत कर लूं और फिर दोबारा आप जब शांत हो जाएं तो आपके पास आऊंगी। दिलीप जी, नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। हाँ बोलिए जी, नमस्कार। कौन कौन हथियार उठाए सर? दर्शकों को शुभकामनाएं। बोलिए। कौन कौन हथियार उठाए? जिसको लग रहा है कि उसके अस्तित्व संकट में है, अब उनको लग रहा है कि हथियार उठाना चाहिए। तो पुलिस के पास ना जाएं फिर? वर्दी का क्या काम सर? एक महिला की बलात्कार होती है, वो थाने में जाते हैं और रिपोर्ट लिखाने के लिए उनको रात भर बैठा कर रखा जाता है, एक एफआईआर भी लिखा नहीं जाता है। इस पुलिस के पास क्या करने जाए लोग? कब तक जाएं? हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार हमला होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जानलेवा हमला होता है, पुलिस कड़ी सारे देखती है। उस पुलिस के पास क्यों जाएं? किस लिए जाएं? तो फिर महिला का धर्म आपने क्यों देखा? तो चाहिए, अगर महिला की लड़ाई और अस्तित्व का सवाल था, उसके सेल्फ डिफेंस की बात थी, तो हिंदू कहां से आ गए? हिंदू समाज का दुर्गा पूजा अगर बंद कर दिया जाए, स्कूल में सरस्वती पूजा 50 साल तक चलते आ रहा है, उसको बंद कर दिया जाए, दुर्गा पूजा का विसर्जन का अनुमति ही ना मिले, शंखध्वनि बंद हो जाए बॉर्डर में, तो हिंदू समाज कहाँ जाए? कोई बोलेगा तो वो सांप्रदायिक हो जाएगा, संविधान का खिलाफ हो जाएगा। तो ये संविधान लोकतंत्र रहते हुए अस्तित्व में है, अपने बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जहाँ शासन नहीं है, जहाँ लोकतंत्र नहीं है, लोगों का राजनीतिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक अधिकार को छीन लिया जाए। आप अपनी कही बात पर अड़िग हैं। आपने जो कहा वो गलत नहीं कहा, आपने युवाओं को उकसाया नहीं। पर मैं तो सारे आम
समाज के सामने बोला हूं मैं। माता बहनों का इज्जत लूटता जाए तो युवा चुपचाप खड़ा रहे, कब तक हो सकता है? और चुना हुआ सरकार होते हुए भी जहाँ लोकतांत्रिक अधिकार नहीं लोगों का, अपना जान धन जीवन धर्म का सुरक्षा नहीं है। आप वायलेंस की लड़ाई वायलेंस से लड़ेंगे, आप हिंसा की लड़ाई हिंसा से लड़ेंगे। जहां सरकार की नहीं है, अपना अस्तित्व बचाने के लिए क्या करे आदमी? बलिदान देते जाए क्या? तो आप मैं एक पार्टी का यहाँ अध्यक्ष लड़ रहे हैं ना, 134 कार्यकर्ता की हत्या हो गई है, चुनाव लड़ रहे हैं ना, 100 से ज्यादा डेड बॉडी पर मैंने माला चढ़ाया हूँ। और जो ठंडे घर में बैठ के लोकतंत्र की बात करते हैं उनको पूछिए 1.5 साल से क्यों कॉर्पोरेशन इलेक्शन नहीं होता है? घोष बाबू, आप मेरी बात चुनाव हो सकता है, तो फिर इस लिहाज से नहीं, तो इस लिहाज से वो जो माओवादी है वो कहते हैं हमारे यहाँ ये हो गया वो हो गया इसलिए हमने हथियार उठा दिया। वो आतंकवादी कहता है कि हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाना है इसलिए हमने हथियार उठा दिया। आप कह रहे हैं 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या होगी इसलिए हम हथियार उठा रहे। तो फिर आप में और उन आतंकवादियों में, उन माओवादियों में फर्क क्या रह गया घोष बाबू? फिर लोकतंत्र कहाँ गया, संविधान कहाँ गया? आक्रमण करने जा रहे हैं? नहीं, हम किसी का लोकतंत्र नहीं छीन रहे हैं, किसी का जान भी नहीं ले रहे हैं। हमें अपना जीवन और मान रक्षा के लिए अधिकार है हमको सुरक्षा का। तो हथियार लेकर सब घूम सकते हैं ना? कल को मैं भी हथियार लेकर घूमूं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब हथियार लेकर घूमें। आप पर ऐसा मुझे लगता है कि आप इस परिस्थिति आप नहीं गुजरती हैं, हम गुजरते हैं। यहाँ हर जिला में बम विस्फोट हो रहे, बंदूक का कारखाना मिल रहा है। तो मुझे भी मिलती है, पुलिस के सामने जान से मारने के मैसेजेस तो मेरे पास भी आते, तो क्या करूं? कल से तलवार लेकर निकलना शुरू कर दूं? आप क्या करेंगे? आप समझिए, हमें जीने का अधिकार है। नहीं, जीने का अधिकार तो मुझे भी है, इसीलिए तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि क्या कल से मैं तलवार निकलकर घर से निकलूं घोष बाबू? अपना अपना लड़ाई अपने ढंग का होता है। ये तो अफगानिस्तान बन चुकी है, सीरिया बन चुका है, तो लोग कहाँ जाएं? तो फिर राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए ना। बंगाल में आइए एक बार, देखिए क्या चलता है यहाँ। बंगाल आऊंगी, वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना। आपने आमंत्रित किया है चुनाव के लिए, वैसे भी एबीपी न्यूज़ पहुंचेगा जमीन पर, तो क्या करूं? वहां तलवार लेकर आऊं घोष बाबू? मैं एक सवाल पूछ रही हूं आपसे, एडवाइस मांग रही हूं, क्या करूं? हमारी मैं वो आप सोचिए क्या करना। मेरी माता बहनों की सम्मान रक्षा की जिम्मेदारी हमारी ऊपर है, हमारे युवकों का ऊपर है। जब सुनवाई नहीं होती है, महिलाओं को रात में थाना में बैठाया जाता है, रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है, किसी महिला की बलात्कार होती है, उसके चरित्र पर मुख्यमंत्री उंगली उठाती है, तो कहाँ जाए समाज? मैं किसी पर आक्रमण नहीं किया हूँ, मैंने अपने सुरक्षा आत्मरक्षा के लिए लोगों का आह्वान किया। चरित्र पर तो आप गलत लग सकता है किसी को ना। अमृत्य सेन के बारे में आपने क्या कहा था? इसका चरित्र पर उंगली उठाया। अमृत्य सेन ने क्या किया है देखिए, रिपोर्ट पढ़िए। जमीन लेकर हड़प के बैठे हैं, पूरा बंगाल उनके बारे में क्या बोलता है देखिए। एक सम्मानीय व्यक्ति का ऐसा करना चाहिए? भाई जमीन की नहीं, आपने तो शादियों की बात की थी, तो चरित्र पर आप भी तो, भाई ये राजनीतिक लड़ाई है, मुझे समझ में आता है घोष बाबू, लेकिन मैं फिर लौट कर आ रही हूँ इस बात पर कि ये लोकतंत्र है कि ठोकतंत्र है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? महिलाओं के सम्मान को आप बार बार महिलाओं का हवाला मत दीजिए, महिलाओं का बहाना मत बनाइए। आपने कहा था कि जो अहिंसा की बात करता है उसके कान के नीचे एक लगाइए। महात्मा गांधी अहिंसा की बात करते थे, तो क्या किया जाए फिर? नहीं, देश का विभाजन कहाँ हुआ? देश का विभाजन का बोली किसने चढ़ा है? लाखों महिलाओं के ऊपर हुआ है, करोड़ों लोग बलिदान दे दिए, क्यों है? हम तो अहिंसक थे, कभी हिंसा की बात नहीं, आज भी नहीं करते हैं, लेकिन हमको अहिंसा की बात पढ़ाया जाए और हम हिंसा की बलि चलते जाए, ये कहाँ से हो सकता है? नहीं तो आप मुझे बताइए ना, महात्मा गांधी जो कहते थे गलत कहते थे? शक्ति पूजा करते हैं। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जो अहिंसा की बात करते थे, उनके लिए आप ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या कि कान के नीचे लगा दीजिए? जो हमको सुनिए, जब आपका घर में आग लगेगा आपको पता चलेगा क्या होता है आग लगने से। जब बेघर होते हैं करोड़ों लोग तो पता चलता है। हमने घर में आग लगी है तो राष्ट्रपति शासन लगवाइए, किसी ने रोका? संवैधानिक आपके पास रास्ता है? नहीं, वो मेरे पास नहीं है, मैं एक नागरिक हूँ। जब मेरे पास हथियार उठाने का रास्ता है, मुझे कोई रास्ता दिखाना पड़ता है। समाज का जीने का अधिकार है अपने ढंग से, अपना समाज का जीने का अधिकार घोष बाबू, रक्षा करने की अधिकार है उसको जीने का। तो आप पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष है, समाज में जीने के अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप अपने हाथों में हथियार ले लेंगे। नहीं, हथियार बहुत लोगों ने उठाया है,
आज जो हमारे ऊपर हथियार उठा रहे उसके बारे में क्या बोलते? कभी नहीं आपने किया है कि इतने लोगों को बलिदान क्यों हुआ है? घोष बाबू, आपने मेरे कार्यक्रम नहीं देखे हैं, क्या हम मरने के लिए जिंदा पैदा हुए हैं क्या? एबीपी न्यूज पर ऐसी कोई खबर जो है आंखों से व्यूअर्स के नहीं हटी है, तो उसका परिणाम या क्या हमने हुआ दूर है? करने की कोशिश नहीं की, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप गृह युद्ध की स्थिति ला दें। हम बलिदान देते जाएंगे क्या? तो क्या करेंगे आप? गृह युद्ध की बात मैंने नहीं किया है। अरे सर, इसे गृह युद्ध कहते हैं। जब हर आदमी के पास में हथियार हो उसे गृह युद्ध कहते हैं। आप अपने ढंग से समझिए। नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हैं कि अब मैं दंगा करने जा रहा हूँ, बोलिए ना आप, क्या फर्क पड़ता है? उसमें हमारी माता बहन की सम्मान सुरक्षित नहीं होगा, हमारे कार्यकर्ताओं की जान का सुरक्षा नहीं होगा। हमको दिन रात झेलना पड़ता है, रास्ता में उतरने से हमारे ऊपर ईटा पत्थर पड़ता है। किसी सभ्य जगत में होता है क्या? सीरिया इराक में भी नहीं होता है ऐसा। बंगाल में क्यों होता है? शासन लगवाइए ना। क्यों चुनाव नहीं होता है 1.5 साल से? वो मेरे हाथ में नहीं है। तो आप पत्र लिखिए। मुझे पढ़ना नहीं है। आप अपने हायर लीडरशिप से बात कीजिए। राष्ट्रपति है, वो आपको ये हक किसने दिया घोष बाबू कि आप वहाँ के युवाओं को बरगलाएं? मुझे हक समाज ने दिया है। मैं समाज का खाता पीता हूँ, इसलिए मुझे समाज की जिम्मेदारी है। लोग जब मेरे पास आएंगे मैं बताऊंगा। समाज ने नहीं दिया, बीजेपी ने आपको एक जिम्मेदारी दी है। आपको नहीं लगता कि आप उस जिम्मेदारी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। मैं अपना मत बोला हूं और जब तक समाज सुरक्षित नहीं होगा उनके साथ मैं खड़ा रहूंगा। नहीं, आप रहिए खड़े, पर हथियार के साथ। इस वक्त आपके पास हथियार है? मेरे पास तो हथियार नहीं है, तभी तो मैं बोलता हूँ हथियार रखना चाहिए लोगों को अपने सुरक्षा के लिए। और आप पश्चिम बंगाल के युवाओं को हथियार लेने के लिए कहेंगे? क्यों? वो जेल जाएं और आप क्यों ना जाएं? मुझे तो निहत्थ करके रखा है। हाँ, तो आप लीजिए ना हथियार। कानून तो मुझे निहत्थ करके रखा है ना। मैं हथियार लेता हूँ, देखा ना टीवी, मुझे हथियार लोगों ने भेंट किया है, लेकिन मैं हथियार नहीं उठाता हूँ क्यों? मैं कानून मानता हूँ। ब्रिटिश ने जो कानून बनाया था भारतीयों को निहत्था करने के लिए 1856 में, घोष बाबू, हथियार कानून इसके चलते हमारे समाज में कमजोर हुआ। और बाकी कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि हथियार उठाओ। क्योंकि मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, इसलिए मैं कानून मानता हूँ, संविधान मानता हूँ। और बाकी सब जो मेंबर ना हो वो क्या करें? हथियार उठा लें? वो सुरक्षा के लिए कुछ भी करे, क्योंकि जीने का अधिकार है। मैं सुरक्षा नहीं दे सकता हूँ। क्या करेंगे? उनको निहत्था नहीं कर सकता हूँ मैं। आप सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? मुझे तो सरकार ने सुरक्षा दिया है। मेरे ऊपर 10 बार आक्रमण हुआ है जानलेवा, इसलिए सरकार ने मुझे सुरक्षा दिया है। हर व्यक्ति को सुरक्षा देना संभव है क्या? ऐसा पुलिस घर में आप ये कह रहे हैं इस परिस्थिति को मिली हुई, इसलिए क्यों मेरे ऊपर आक्रमण? आप बाकियों को सुरक्षा नहीं दे पाए तो वो हथियार उठा दे। घोष बाबू, तो मैं क्या करूं? बलिदान देने के लिए बोलूं? क्या बोलूं? आप बताइए, मैं क्या कहूं? मेरे पास जब लोग आते हैं मैं क्या बोलूं? कि तुम कूद जाओ आग में, मर जाओ, रोना भी नहीं, आवाज भी नहीं करना है क्या? आप उनको ये बताएंगे सर, अगर मैं गैरकानूनी बात करता हूँ, कानून मेरे खिलाफ व्यवस्था लेगा। आप तो जानते हैं, आपने तो ओथ ले रखी है सर, शपथ ली है आपने। फिर आप में, और मैं फिर कह रही हूँ, वो जो दूसरों को बरगलाते हैं, गलत रास्ते पर ले जाते हैं, नक्सली, माओवादी, उनमें क्या फर्क रह जाएगा? वो भी तो इसी तरीके से बरगलाते हैं। वो इसी तरीके से हथियार उठाने पर उन लोगों को क्या क्लासेस करते देते हैं? आप भी जानते हैं, हम भी हैं। जानते हैं। सुनिए वो क्या कर, मैं जहाँ पैदा हुआ वहाँ 2 बार नक्सल मूवमेंट हुआ, गोपीवल्लभपुर, शायद सुने हैं आप। इसलिए मुझे नक्सलवादी मत समझाइए, ना दिखाइए, मैं जानता हूँ। और मैं समाज का 38 साल से काम कर रहा हूँ, कानून के अंदर रह करके, और इसलिए मैं नस का जानता हूँ बंगाल के साथ क्या बीता है पिछले 75 साल से। इसीलिए पर आज भी वही हो रही है। हुआ कि आपने ये बात कह दी। असुरक्षा में जी रही है। बाबू, फिर कह रही हूँ मैं, संविधान के परे कोई नहीं जा सकता है। ये हक किसी ने किसी को नहीं दिया है, किसी ने किसी को नहीं दिया। अगर आप हिंसा को खत्म करना चाहते हैं तो चुनाव लड़िए। मैंने आपके एक मत हूँ, मैं चुनाव लड़के जीत के आया हूँ। नहीं सर, मैं कह रही हूँ बीजेपी चुनाव लड़े, मुझे पता है, मुझे पता है, आप भी माननीय हैं, लेकिन इसके माने ये नहीं है कि आप हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन बाकी सारे पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं को और युवाओं को हथियार उठाने के लिए उकसाएंगे। अगर आपको लगता है कि वहां का सिस्टम और पुलिस काम नहीं कर रहा है तो आप वहां पर राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए, कोई आपको रोक नहीं रहा है। लेकिन किसी कीमत पर यह हक नहीं दिया जा सकता कि आप तो उस चीज से दूर रहे, आप तो कानून माने और बाकियों को उकसाए के कानून को हाथ में ले लो। हमने बकायदा एक्सक्लूसिवली दिलीप घोष से बात की और वो अपने कहे पर इस वक्त भी अडिग दिखाई दे रहे हैं। शाकिर अली जी, मैं माफी चाहती हूं कि पहले सेगमेंट में आपके पास नहीं आ पाई, लेकिन अब चाहती हूं ओपनिंग रिमार्क आपसे हो। अभी भी अडिग है,
और वो ये कह रहे हैं कि फिर आदमी करे क्या? एक औरत का बलात्कार हो जाए, पुलिस स्टेशन जाए, उसकी कोई सुनवाई ना हो, उसके चरित्र पर वापस आक्रमण हो, तो वो और क्या करे फिर? रूबिका जी, पूरी बात हमें कह लेने दे, उसके बाद आप हमको डांटिएगा। सुनिए, दिलीप घोष और आपके सामने बैठे हुए हैं शुक्ला जी और अवस्थी जी, ये तीनों आरएसएस से आते हैं, आरएसएस से आते हैं, और इनका जो है शपथ का कोई माने नहीं रह जाता है दिलीप घोष का, क्योंकि आरएसएस का अलग शपथ होता है। देखिए, अभी बंगाल में ना इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, ना नॉमिनेशन हो रहा है, ना कुछ भी हो रहा है, लेकिन ये बोल रहे आत्मरक्षा के लिए हमको हथियार, हिंदुओं को हथियार उठा लेना चाहिए। ये सरासर जो है ये एक प्रोपेगेंडा और इस तरह का माहौल बनाने की बीजेपी प्रथम दिन से चेष्टा कर रही है और अभी भी कर रही है। देखिए, दिलीप घोष का ये नया बयान नहीं है, इसके पहले वो बोले थे कि नारी का सम्मान ले लेंगे, जो तृणमूल कांग्रेस महिला कर रही है उसका नारी का सम्मान लेंगे, कान के नीचे मारो, 10 फुट नीचे गाड़ देंगे मार के, उसके बाद अभी बोले हैं हथियार उठा लो। ये तरह तरह की बातें, हमेशा इस तरह की घिनौनी बातें वो करते हैं जिससे बंगाल के माहौल को बिगाड़ा जाए, और बंगाल के माहौल बिगड़ने से क्या होगा, इनको चुनाव में सुविधा होगा पोलराइजेशन करने का, हिंदू और मुसलमान एक करने का। ये दुर्गा पूजा की बात उठाते हैं, सरस्वती पूजा की बात उठाते हैं। अरे आप बोलिए ना, मैं आपको वीडियो क्लिप भेज रहा हूं कि हम लोग दुर्गा पूजा किस तरह से इस साल मनाए हैं, लेकिन मुहर्रम नहीं हुआ है, दुर्गा पूजा मनाने दिया गया है, सरस्वती पूजा स्कूल में होता है, लेकिन ये लोग पूरी बात को माहौल खराब कर रहे हैं। आप देखिए, त्रिपुरा में जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आया तो वहां लेनिन की मूर्ति को तोड़ दिया गया। जब अमित शाह जब कलकत्ता में रैली करते हैं 2019 में, तो विद्यासागर की सेतु को तोड़ देते हैं। ये लोग जब आएंगे तो यहां बंगाल में पूरा आरएसएस का जो एजेंडा है उसको फिट करने के लिए ये माहौल बना रहे हैं। लेकिन देखिए, ये लोग कभी मैंने आपको पूरी बात, आपने रिक्वेस्ट की थी शाकिर भाई, आपने रिक्वेस्ट की थी और मैंने आपको बीच में नहीं टोका, पूरी बात मैंने आपकी सुनी। जरूर। ममता बनर्जी की कोई तस्वीर अगर जहन में लाना चाहेगा तो वो एक तस्वीर कभी नहीं भूल पाएगा जब जय श्री राम के नारे लगे थे, गाड़ी पलट कर आई थी और डांटने लगी थी। जानते हैं ना आप? नहीं, वो तस्वीर कोई नहीं भूल पाएगा। गाली दिया गया था बार बार, नहीं किसी ने गाली नहीं दी थी। नहीं, वो विजुअल हमने भी दिखाए हैं और कई मर्तबा देखे। नहीं दीदी, नहीं, उनको बोला गया था, सुनिए, ए दीदी ऐसा बोला गया था, ए दीदी जय श्री राम, ए दीदी जय श्री राम। तो क्या हुआ? क्या मतलब होता है? तो इसमें तो ए दीदी में, ए दीदी जय श्री राम में क्या इसमें क्या गड़बड़ी है? इसमें क्या बुरा है? उनको चिढ़ाना होगा भाई, ये नड्डा पड्डा चड्डा खड्डा बड्डा से तो कई ज्यादा सम्मानजनक है। देखिए, ये कौन बोल रहा था? इन शब्दों का इस्तेमाल कौन कर रहा था? खुद स्वयं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। ये चिढ़ाना नहीं तो क्या हुआ? बीजेपी अध्यक्ष के साथ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था दीदी ने, उसको क्या आप सम्मानजनक शब्द कहेंगे? अब आपने जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब अवनीजेश अवस्थी देंगे। जैसा आपको किसी ने बीच में टोका नहीं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी उन्हें बीच में नहीं टोकेंगे। आप सुनिए, अवनीजेश अवस्थी जवाब देंगे आपको। अवनीजेश अवस्थी। ओके। रुबिका जी, किसी भी सामान्य हालत में हिंसा का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन क्या बंगाल में सामान्य स्थिति है? मेरे पास इस समय वो फुटेज नहीं है, मैं आपके पास भेज भी दूंगा। स्वयं दिलीप घोष रोहिंग्याज के एक कॉलोनी में जाते हैं और वहां पर उनके साथ के वर्कर्स को सड़क पर लिटा करके लातों से, घूसों से मारा जाता है और दिलीप घोष कहते हैं चलो 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 वापस चलो। ऐसे समय में जहां पर पुलिस बाकायदा मूक दर्शक बनी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ियां तोड़ी जाएं और पत्थर करने वाला एक घायल भी ना हो पुलिस की लाठी से, उस पुलिस के पास जाएं क्या? रुबिका जी, सामान्य सी बात है कि एक कहानी है कि एक सांप को कहा था कि डसना नहीं है, उसने डसना छोड़ दिया, सब उसको मारने लगे, तो उसको कहा कि डसने को मना किया था, फुफकारने को नहीं किया था। दिनकर की एक पंक्ति है, क्षमा क्षोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल है। अगर मेरे पास शक्ति है अपने आप को बचाने की, तभी मेरे ऊपर कोई हिंसा नहीं करेगा। कम से कम मुझे अपने उस पर इतना तो रहे कि कोई भी आकर के मुझको मार नहीं सकता बिना किसी वजह के।
सिर्फ इस कारण से क्योंकि मेरी कोई विचारधारा से असहमति है, इसलिए वो मुझे मार देगा करके। ये इस देश में होगा क्या? ये लोकतंत्र है क्या? और ये सच है कि लगातार वहां पर बंगाल में हिंसा बढ़ती जा रही है, लगातार हिंसा बढ़ रही है। कम से कम इतना तो हो कि सामने वाले को मालूम चले कि कायर नहीं है कोई डरपोक नहीं है, कोई भीरू नहीं है, वो जवाब देना जानता है। अगर वो लोकतंत्र में विश्वास करता है तो इसका मतलब वो कायर नहीं है। हम ठीक है कि अगर कहते हैं कि एक बटन दबा करके, ईवीएम के बटन दबा करके आप अपने आप का समूची हिंसा का बदला ले सकते हैं, मैं उसका पक्षधर हूं, मैं निश्चित रूप से उसका पक्षधर हूं। लेकिन ईवीएम का बटन दबाने का जब समय आएगा तब तक कितने लोग मारे जा चुकेंगे कम से कम। और आप रुबिका जी का मैं ये नहीं कहता कि आपने बहुत सारे प्रोग्राम किए, आपने सचमुच बहुत सारे प्रोग्राम किए और बंगाल की हिंसा पर किए, मैं सैल्यूट करता हूं उस प्रोग्राम को, पूरा देश जानता है उसको। लेकिन आज स्थिति इतनी खराब है वहां पर कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि कोई व्यक्ति अगर संघ का या बीजेपी का है तो उसके साथ क्या हो सकता है। शाकिर अली जवाब दीजिए। स्थिति इतनी खतरनाक, मान लीजिए आप ऐसी स्थिति में फंस जाए कि कोई आपकी सुनवाई को ना वहां मौजूद रहे, आपको ये डर सताए लगे कि आज दरवाजा खोलते ही सामने से लाठी पत्थर या हो सकता है गोली भी आ पड़े, तो क्या करें फिर? देखिए रुबिका जी, मैं कहता हूं कि अवस्थी जी को बोलिए और आपके कोई प्रतिनिधि बंगाल में आए और मैं उनको बंगाल घुरा के दिखाना चाहता हूं। अरे शाकिर अली भाई सुनिए मेरी बात, सुनिए आप। वो जो पत्थरबाजी हुई थी ना, जेपी नड्डा जब गए थे, मेरे सहयोगी नीरज वहां पर मौजूद थे, हमारी गाड़ी पर पथराव हुआ था। आप क्या मुझे इनवाइट कर रहे हैं? नीरज बाल बाल बचे, नीरज के साथ जो कैमरा पर्सन थे वो बाल बाल बचे हैं, उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ। पहला पत्थर मैडम किसने मारा था? मैडम पहला पत्थर किसने मारा था? ईमानदारी से, दिलीप घोष में कोई फर्क नहीं है। आप कह रहे हैं नहीं तो आप एक दूसरे आप अरे ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र थोड़ी है कि एक पत्थर तुमने मुझे मारा अब हम तुम्हें 10 पत्थर। अरे क्या कर रहे हैं आप? नहीं पश्चिम बंगाल है, इसे पूर्व का कश्मीर बनाना चाहते हैं। अभी आप कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ। नहीं कश्मीर नहीं अभी कह रहे थे ना शाकिर भाई, क्या कह रहे थे? अभी आप क्या कह रहे थे? आप पश्चिम बंगाल आए, शाकिर भाई इनवाइट कर रहे थे ना? आपने क्या कहा? सब ठीक ठाक है? अभी भी मैं कर रहा हूं। हाँ, अभी आप कह रहे हैं कि नहीं कि हम आपको कहां ले, आप कह रहे हैं कि पत्थर चले। आप तो सुने नहीं कि हम आप आगे बोलना क्या चाहते थे। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सभा हो रही है वहां पर हम ले जाएंगे। वहां पत्थरबाजी ही नहीं, चेयर चल रहा है, चप्पल चल रहा है, जूता चल रहा है। इनके भारतीय जनता पार्टी के सभा में आपस में लड़ रहे हैं। आप वैसी जगह पर चलिए ना जहां पर हम आपको ले चलना चाहते हैं। रुबिका जी मैं बोलिए, शाकिर भाई आप सुनिए। जब मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं अराजकता का जो है संरक्षक बन जाए, जब हत्यारों को आप संरक्षण देने लगे, आप आदरणीय जेपी नड्डा जी के कार्यक्रम पर हमले के बाद 5 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। आप हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई तक जब न करें, पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी रहे और जेपी नड्डा जी के काफिले पर हमला करने वाले, उसको मुखदर्शक बनकर देखने वाले पुलिस अधिकारी को आप पदोन्नति दें, तो इसके बाद आप जो है अराजकता जब कहीं पर भी फैल जाती है तो विपक्ष के खेमे से भी अराजकता के काल में आत्मरक्षार्थ हिंसा के स्वर उठने लगते हैं। हिंसा के स्वर उठने नहीं चाहिए, लेकिन जब मुख्यमंत्री स्वयं हिंसक तत्वों को बढ़ावा देती हो, लोकतंत्र की जगह रिपोर्ट आएगा रुबिका जी, विपक्षी पत्थरबाजी का रिपोर्ट आएगा। आप मुझे बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं पर भी विपक्ष के 300 कार्यकर्ता, 5 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है क्या? कि हमारे विरोधी है समाजवादी पार्टी वाले, उनके कार्यकर्ताओं की हत्या योगी जी कराने लगे और योगी जी संरक्षण देने लगे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्यारों को जो है संरक्षण देने लगे और पार्टी के कार्यकर्ता बाकायदा जाकर, आप बताइए, सुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, मुख्यालय पर आ रहे, आप उनका पथराव कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। ये नंदीग्राम उनके कार्यक्रम में कार्यकर्ता जा रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं। सोमनाथ सिंह रॉय आपको जवाब देना है। प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं दिन रात इस बात का खौफ रहता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कि कभी भी मारे जाएंगे। मैडम आज 1 जनवरी 2021 मैं यहाँ पर बैठ के बोल रहा हूँ, देख लेना। बीजेपी विश्वास करते हैं खूनी क्षमता दे सकते हैं। ये इलेक्शन से पहले
कोई ना कोई बड़ा बीजेपी, कोई बड़ा लीडर वो खून होगा। क्यों? बीजेपी को ये खून बीजेपी ही करेंगे, ये बीजेपी ही करेंगे। क्यों? इन लोगों को मालूम है सिंपैथी लेकर यहाँ पर दंगा नहीं कर पाएंगे। नहीं, अब मैं तो बोल रहा हूँ, अब मैं लिख के रखिए, बीजेपी यही खून करेंगे। आप लिख के रखिए, यस लिख के रखिए, आप लिख के रखिए, कोई ना ये बीजेपी ही करेंगे। क्यों? बीजेपी विश्वास करते हैं खूनी क्षमता दे सकते हैं, बीजेपी ये विश्वास करते हैं। बंगाल इतिहास में है हेमंत बोस हिस्ट्री अभी भी मालूम है। प्रेम शुक्ला जी उनका नाम भी नहीं सुना आपने? हेमंत बोस का नाम सुना है आपने? कभी सुना है? नहीं, बंगाल को लेकर बात करने से पहले आपने हेमंत बोस का नाम सुना है? पूरा पलट दिया था बंगाल पॉलिटिक्स। मैं बोल रहा हूं 1 जनवरी 2021 इलेक्शन से पहले बीजेपी वाले ने कोई ना कोई बड़ा बीजेपी लीडर को मर्डर करेंगे, खून करेंगे, और ये लेकर ये लोग यहाँ पर इलेक्शन में जाएंगे। आप लिख के रहिए रूबिका जी। प्रेम शुक्ला जी हमको बोलने नहीं दे रहे हैं, क्यों? उसको मालूम है उनका जो प्लानिंग है वो मैं बता रहा हूं यहाँ पर। उसको मालूम है, उनको मालूम है, इसीलिए वो हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। उनको मालूम है इसीलिए वो बोलने नहीं दे रहे हैं हमको। मैं बता रहा हूं बीजेपी कार्यकर्ता का खून करेंगे, बीजेपी का डर इसको लेकर ये लोग सिंपैथी वोट कराने के लिए दरवाजे में जाएंगे। लिख के रखिए रूबिका जी, लिख के रखिए। इनको पता है मैं जो बोल रहा हूं वो उनका पुराना, ये नया नहीं है, पुराना चाल है, इसीलिए ये चिल्ला रहे हैं, हमको बोलने नहीं दे रहे। मैं सिर्फ दिलीप घोष का 2 बात कहना चाहता हूँ। बिल्किस बानो का भूल गया क्या? नहीं, ये आप लोग करेंगे। दिलीप घोष का बात नहीं सुना अभी दिलीप घोष का बात नहीं सुना। बंदूक उठाओ, तलवार उठाओ, ये हमारा पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं बोला है। प्रेम शुक्ला जी, चिल्लाने से आप सच को झूठ नहीं बोल सकते हैं, आप चिल्ला सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी आप मेरा आवाज को दबाने का कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम है मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, आपको पता है मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, इसीलिए आप हमको बोलने का मौका नहीं दे रहे। आप चिल्ला रहे हैं पर बैठे। क्यों? आपको मालूम है मैं जो बोल रहा हूँ ये सच है। मैं बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ ये सच है। बीजेपी कार्यकर्ता का खून करेंगे यहाँ पर, और ये दिखाएंगे कि तृणमूल कांग्रेस वाले ने इसको खून किया, हमको वोट दो। मैं बता रहा हूँ, देख लेना रूबिका जी, ये 1 जनवरी 2021 आपका प्रोग्राम में मैंने भविष्यवाणी करके गया। बीजेपी वाले सोमनाथ सिंह रॉय इसे भविष्यवाणी नहीं कहते, पहचानता हूँ, इसे भविष्यवाणी नहीं कहते। करेंगे सोमनाथ सिंह रॉय, ये धमकी है। इसको भविष्यवाणी कहता है। क्यों? ये धमकी हम लोग जानता हूँ इन लोगों को, इन लोगों को जानते हैं। आप क्या आरएसएस की शाखा में जाते थे? यहाँ का हिंदू मुस्लिम का जो रिलेशन, यहाँ पर आप मुझे ये बताइए। अच्छा, तो आपकी पुलिस करने देगी ये काम? तो कुछ आपकी पुलिस ये, सुनिए मेरी बात सुनिए। सोमनाथ सिंह रॉय, आप इतना कोल्ड होकर किसी की हत्या की बात पर बेट लगा रहे हैं, आप शर्त लगा रहे हैं। अरे कोई सेंसिटिविटी नाम की चीज है कि नहीं है? डू यू हैव एनी सेंसिटिविटी? आर यू सो कोल्ड ब्लडेड? जो पार्टी का अध्यक्ष बोल सकते हैं बंदूक उठाओ, तलवार उठाओ, वो ये सब कुछ कर सकते हैं सत्य के लिए। अरे आप उसके पीछे की हिस्ट्री क्यों नहीं देख रहे हैं? सोमनाथ सिंह रॉय, पार्टी का प्रेसिडेंट, लिसन टू मी जो सर, पार्टी आप उसके पीछे जी, आप उसके पीछे की हिस्ट्री क्यों नहीं देख रहे हैं? ममता बनर्जी की पुलिस उनको सुनने को तैयार नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि ये लोग इतने क्रूएल हैं। व्हाट इज रॉन्ग सर? आपको और आप ये कह रहे हैं किसी बड़े बीजेपी, अरे मनभेद कैसे रख सकते हैं? साल के पहले दिन सोमनाथ सिंह रॉय, कितना मतलब इसे कहते हैं यूपी में बीजेपी जीती थी तो किसी की हत्या करवा कर जीती थी। हमको बोलने का मौका दीजिए। मैं पूरा टाइम आपको मैंने मौका दिया आपको सोमनाथ सिंह रॉय। नहीं, आप कंटिन्यू चिल्लाते रहे यहाँ पर, हमको बोलने का मौका नहीं दिया। सिंह रॉय साहब, जस्ट गिव मी 20 सेकंड, गिव मी 20 सेकंड, अब किस बात के मैं आपको 10 सेकंड दूं और धमकाने का 10 सेकंड दूं? गिव मी 20 सेकंड। नहीं, आप तो कंटिन्यू बोल रहा है, कश्मीर में जैसे जंगी वाले का लीडर लोग बात करते हैं, दिलीप घोष ऐसे बात करके किए हैं यहाँ पर। उनका साथ इसका फर्क क्या देखा आपने? ये लोग सत्ता के लिए बंगाल से ममता बनर्जी को हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं रूबिका। मैं बता रहा हूँ कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। मैंने ये फर्क तब भी नहीं देखा है जब आपके पार्टी के लीडर्स इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं।
आप नीजेश अवस्थी जवाब देना कोई चाह रहे ऐसा हैं। बात फिर नहीं मैं कह रहा है, ब्रेक- बंदूक उठाओ, प्लीज गोली सोमनाथ मारो। सिंह रॉय, तृणमूल कांग्रेस का कोई भी कार्य करता है, ऐसा बात नहीं तमगा करेंगे। लगेगा आप गोली पर। मारो, आप नीजेश बंदूक अवस्थी, 10 उठाओ, सेकंड, सवाल 10 उठाओ, सेकंड, ऐसा 10 बात सेकंड। तृणमूल कांग्रेस नहीं सोमनाथ सिंह रॉय, रुकिए एक रुबिका, सेकंड। आज आप नीजेश, रुबिका रुबिका आपने लाइव डिबेट में देखा सोमनाथ सिंह राय ने धमकी दी है, होता कौन है आपको कहने वाला कि मुझे रोको। ये टीएमसी के वर्कर की आम मानसिकता है कि हमारे सामने कौन कोई दूसरी पार्टी का झंडा लेके चल सकता है क्या? मारो, खत्म करो, ऊपर से छेंज कम कर दो, आधा फुट कम करो। अभी क्या बोलता है बंगाल में, ऊपर से आधा फुट कम कर देगा। सुनिए सर, अभी वहां पर क्या चल रहा है? सिंह रॉय, कैसे भी करके रोकूंगा, आपके बस की नहीं है। मैं बताती हूँ, आप लोग बुलेट की बात करते रहिए, बैलेट निशाना लगाएगा और वो जहां निशाना लगाएगा उसके बाद कोई भी वापस वहां सत्ता पर नहीं आ पाएगा, काबिज नहीं हो पाएगा। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं और पूरा देश देख रहा है, पश्चिम बंगाल की जनता भी देख रही है। आप लोगों को एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस डिबेट को देखने के लिए भी, और जो डिबेट में हमारे साथ जुड़े उनका भी शुक्रिया। भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन से पहले ये बड़ी खबर, सूत्र बता रहे हैं कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मंजूरी देने की सिफारिश की है। इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।